हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम +1 अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर करने वाले हैं। और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इस चैप्टर को करने से पहले हम बैलेंस शीट के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जो एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स बिजनेस की कितनी एसेट्स हैं। एसेट्स मीन्स संपत्ति कितनी है बिजनेस में, जैसे कैश का बैलेंस कितना रहेगा, बैंक बैलेंस कितना है, स्टॉक का बैलेंस, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, डेटर्स। इसी तरह से बिजनेस में जो लाइबिलिटीज़ होती है इंटरनल और आउटसाइड, दो तरह की लाइबिलिटीज़ इसमें होती है। इंटरनल लाइबिलिटीज़ हम कैपिटल को मानते हैं और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन या अदर कोई लोन है वो हम लेके चलते हैं। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो हमारी वित्तीय स्थिति है उसको प्रदर्शित करती है और ये बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन इसी के बेस पे हम लेके चलते हैं। बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो दो साइड को इफेक्ट करती है, यानी कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्टेड टू साइड्स। यानी अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी तो उससे दो तरह के खाते प्रभावित होते हैं, दो खाते प्रभावित होते हैं और सेम अमाउंट से प्रभावित होते हैं, इफेक्ट होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी उसी बेस पे है। ड्यूल आस्पेक्ट जो कंसेप्ट हमने पढ़ी थी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, उसके बेसिस पे ही अकाउंटिंग इक्वेशन हम बनाते हैं, यानी कि दोनों साइडें इसकी इक्वल होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू। जो एसेट्स हमारी होती है वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होती है। जैसे एसेट्स हमारी 1 लाख है, लाइबिलिटी 40,000 और कैपिटल 60,000, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, 1 लाख 1 लाख। बिजनेस जो ट्रांजेक्शन्स होती है जैसे माल खरीदना, बेचना, एक्सपेंसेस जो होते हैं बिजनेस में, इनकम जो होती है, ड्राइंग जो होता है, उन सब के इफेक्ट से ये जो इक्वेशन हमारी होती है वो इक्वल ही रहती है, मैच्ड रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। यानी कि जितना चेंज लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना ही राइट हैंड साइड में भी होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं तो हमें एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल और कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में हमें पता होना जरूरी है। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती है, जैसे कि कोई बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो वो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश माना जाता है हमारा कैपिटल। इसी तरह से जब आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट की उसी कैपिटल के बेसिस पे आप क्या करोगे, गुड्स को परचेज करोगे, फिर उसको रीसेल करोगे, फिर उससे प्रॉफिट जनरेट करोगे। तो ये प्रोसेस एक बिजनेस की नॉर्मल प्रोसेस होती है और इसमें जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है उन बिजनेस ट्रांजेक्शन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल दोनों साइड पे इफेक्ट पड़ता है और उस इफेक्ट से ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल भी रहती हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम जब प्रिपेयर करते हैं तो कुछ जो पॉइंट्स है वो हमें बेसिकली ध्यान में रखने चाहिए कि जितने भी जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होता है, वो जो खर्चा जो बिजनेस को चलाने के लिए एक बिजनेसमैन करता है वो एक्सपेंसेस है। जैसे कि माल को आपने खरीदा, एक्सपेंस है आपका, फिर उसको रीसेल करने के लिए आपने जो एक्सपेंसेस पे जो आपने जो खर्चे उठाए हैं वो सभी खर्चे हैं। तो एक्सपेंसेस से हमारी जो कैपिटल होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज। और एक्सपेंसेस में जैसे कि हम मान लेते हैं सैलरी, रेंट और इसके अलावा भी बहुत से खर्चे होते हैं बिजनेस में। इसी तरह से हम बात करें इनकम, इनकम से जो हमारी कैपिटल है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज, यानी कि प्लस, एक्सपेंसेस माइनस। और इनकम की बात करें तो जैसे कि कोई कमीशन हमें मिला है, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, दैट इज़ इनकम। और उस इनकम से हमारा कैश भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगी। इसी तरह से ड्राइंग से हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है और कैश भी डिक्रीज होता है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन इसी बेसिस पे है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इसका फर्स्ट करते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। और अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन गिवन है वो देखिए, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है। अब 1 लाख रुपए जो मिस्टर एक्स ने लगाए हैं
उससे हमारे बिजनेस के अंदर कैश भी आया है और कैपिटल जो है वो एक इंटरनल लाइबिलिटीज़ है, तो वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ यानी कि कैपिटल और एसेट्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब अकाउंटिंग इक्वेशन हम बनाएंगे तो इस तरह का फॉर्मेट हम बना के चलेंगे। सॉल्यूशन इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स का एक कॉलम लेंगे, फिर उसके बाद में एसेट्स में हम जो जो एसेट्स हमारे पास क्वेश्चन में जो जो ट्रांजेक्शन गिवन होती है उसी के बेसिस पे हम कॉलम लेंगे इसका, जैसे कैश, फर्नीचर, स्टॉक, या इसके अलावा भी होता है जैसे डेटर है या फिर कोई और अदर एसेट्स है तो वो ले लेंगे, कुछ इसका गैप लेके चलेंगे हम। फिर उसके बाद में लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल की बात करें तो लाइबिलिटीज़ में हमारा क्रेडिटर आ जाएगा और कैपिटल में हमारी कैपिटल। अब हम इस जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हमारी होती हैं उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग इक्वेशन में मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो है मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,00,000 रुपये से। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन लिखें आप, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। तो इससे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक तरफ तो हमारा कैश इंक्रीज होगा, इसको असेट्स में हम कैश में प्लस कर देंगे, और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको 1,00,000 को हम कैपिटल में प्लस कर देंगे, तो दोनों साइड इक्वल रहेंगी। सेकंड बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारी जो है वो है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000। अब इस 1,00,000 कैपिटल में से प्रोप्राइटर ने 5,000 रुपये का फर्नीचर परचेज कर लिया। अब पता जब 5,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया तो उससे क्या होगा, 1,00,000 रुपये जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे उसमें से 5,000 रुपये हमने पे कर दिए फर्नीचर के लिए, तो कैश हमारे पास घट जाएगा कितने से, 5,000 रुपये से, और फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा हमारा 5,000 रुपये से, एंड अदर नो चेंज, बाकी में कोई बदलाव नहीं होगा, बाकी सेम रहेगा। तो अब जो इक्वेशन हमारे पास आई इन दो ट्रांजेक्शन के बाद में वो क्या रहा, हमने शुरू में 1,00,000 रुपये जो लगाए थे, अब वो 1,00,000 रुपये में से हम 5,000 रुपये पे कर चुके हैं, तो हमारे पास कितने रुपये बचे, 95,000। फर्नीचर पहले नहीं था, अब फर्नीचर है तो हमारे पास फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो 5,000 वो हमारी एसेट्स हो जाएगी। स्टॉक जीरो है हमारा, क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, एंड कैपिटल 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड ट्रांजेक्शन्स की, परचेज गुड्स यानी गुड्स स्टॉक। गुड्स क्या होता है, एक प्रोप्राइटर जिस वस्तु का व्यापार करता है उसे गुड्स कहा जाता है। जैसे एक फर्नीचर का व्यापारी है, वो फर्नीचर परचेज करता है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स माना जाएगा। इसी तरह से कोई कपड़े का व्यापारी है, कपड़ा अगर वो खरीदता बेचता है तो वो उसके लिए गुड्स माना जाएगा। तो उसको हम फर्नीचर या कपड़ा नहीं लिखेंगे, हम उसको गुड्स या स्टॉक के नाम से मेंशन करेंगे। अब किसी बिजनेसमैन ने गुड्स खरीदा है, नगद खरीदा है, 20,000 रुपये का खरीदा, मिस्टर एक्स ने 20,000 रुपये का माल नगद खरीदा, गुड्स को हिंदी में माल कहा जाता है। अब इस माल को खरीदने से क्या होगा, नगद माल खरीदा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, हमने 20,000 रुपये कैश पे कर दिए, तो 95,000 में से 20,000 रुपये माइनस कर देंगे हम, और फर्नीचर में नो चेंज। अब जो स्टॉक है हमारा वो प्लस हो जाएगा 20,000 से, एंड क्रेडिटर कैपिटल नो चेंज। तो थर्ड ट्रांजेक्शन के बाद हमारी जो न्यू इक्वेशन जो रहेगी वो रहेगी, कैश जो हमने 1,00,000 रुपये लगाया था अब वो हमारे पास 75,000 बचा है, फर्नीचर 5,000 का, स्टॉक जो हमने माल खरीदा 20,000 रुपये का, उससे 20,000 रुपये से हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, एंड क्रेडिटर और 1,00,000 रुपये की हमारी कैपिटल है, उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेक्स्ट फोर्थ हमारा जो है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000 रुपये का, 36,000 का। जिससे प्रीवियस जो ट्रांजेक्शन थी वो थी परचेज गुड्स फॉर कैश, लेकिन यहाँ पे जो गुड्स है वो हमने उधार खरीदा है, क्रेडिट मीन्स उधार माल खरीदा 36,000 का। तो यहाँ से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट ऑन क्रेडिट, यानी कि यहाँ से हमारा कैश में नो चेंज, 75,000 है, ये 75,000 ही रहेगा क्योंकि हमने नगद पैसे नहीं दिए हैं। फर्नीचर भी हमारा नो चेंज, बट स्टॉक हमारा जो पहले 20,000 था 36,000 का और स्टॉक हमने खरीद लिया है तो ये बढ़ के 56,000 का हो जाएगा। एंड गुड्स परचेज किया है हमने क्रेडिट में, उधार खरीदा है, तो उधार खरीदने से हमारे क्या इंक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिटर, हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 36,000 रुपये के हो जाएंगे, एंड कैपिटल नो चेंज। तो उधार माल खरीदने के बाद में हमारी जो न्यू इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी, कैश का जो बैलेंस है वो 75,000, फर्नीचर 5,000, एंड स्टॉक 20, 36, 56,000,
एंड क्रेडिटर्स की बात की जाए तो पहले नहीं थे, अब ये 36,000 से होंगे और कैपिटल 1 लाख। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमारी जो है वो रेंट पेड किया है मिस्टर एक्स ने 700, प्रोप्राइटर ने 700 रुपये किराया पे किया है, तो किराए पे क्या एक एक्सपेंसिस है और एक्सपेंसिस से हमारा क्या होगा, कैश कम हो जाएगा, कैश कम होके 700 रुपये से माइनस करेंगे हम। और फर्नीचर में नो चेंज, स्टॉक में नो चेंज एंड क्रेडिटर में भी कोई चेंज नहीं होगा, और कैपिटल भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी 700 रुपये से, क्योंकि एक्सपेंसिस जब होते हैं तो एक्सपेंसिस से कैपिटल डिक्रीज होती है और इनकम से कैपिटल इंक्रीज होती है। कोई भी कैश पेमेंट जब करोगे आप तो कैश माइनस कर दीजिए, और कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश में उसको जोड़ दीजिए। तो इस ट्रांजेक्शन के बाद में हमारी न्यू इक्वेशन रहेगी, कैश का बैलेंस 700 रुपये पे करने के बाद में 74,300, फर्नीचर 5,000 एंड स्टॉक 56,000 एंड इसके बाद में क्रेडिटर 36,000, और फिर कैपिटल जो हमारी जो 1 लाख थी, अब इसमें से एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिए थे तो ये बचा 99,300। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी जो है वो गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। यहाँ देखिए 40,000 रुपये कॉस्ट का हमारे पास माल था और वो हमने 20% प्रॉफिट जोड़ के बेच दिया नगद। 40,000 का 20% ये रहेगा 8,000, 8,000 रुपये, यानी 40,000 रुपये का जो हमारा माल था उसमें हमने 20% प्रॉफिट ऐड किया 8,000, यानी टोटल जो हमने माल सेल किया वो किया 48,000 का, और वो भी नगद बेचा है, कैश बेचा है। तो यहाँ पर कैश इंक्रीज हो जाएगा हमारा 48,000। फर्नीचर में नो चेंज। स्टॉक, स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। अब इस कॉस्ट प्राइस में से जितना स्टॉक हमने सेल कर दिया, माल बेच दिया, वो आप इसमें से डिडक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। जो 56,000 रुपये का हमारे पास माल पड़ा था उसमें से हमने 40,000 रुपये का माल सेल कर दिया, गुड्स सेल। तो जितना माल आपने सेल कर दिया उससे आपका माल कम हो जाएगा और ये बचेगा 16,000 का। इसी तरह से क्रेडिटर में नो चेंज। अब यहाँ जो माल आपने बेचा है उस माल को बेचने से प्रोप्राइटर को क्या हुआ, प्रॉफिट, और प्रॉफिट या इनकम अगर होता है तो वो हम कैपिटल में प्लस कर देते हैं। जो 8,000 रुपये का बेचने पर, गुड्स के बेचने पर जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा। तो ये लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद हमारी जो लास्ट इक्वेशन रहेगी उस लास्ट इक्वेशन के बेसिस पे जो कैश का बैलेंस शुरू में स्टार्टिंग में 1 लाख था, लास्ट में हमारे पास 1,22,300 रुपये का हो जाता है। फर्नीचर 5,000, स्टॉक का बैलेंस 16,000 रुपये एंड क्रेडिटर्स 36,000 एंड कैपिटल 1,07,300। इन दोनों साइड का टोटल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों साइडें हमारी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। और इसके बेसिस पे जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो वो किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। जो बैलेंसेस हमारे पास आए हैं, जो हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के जो बैलेंसेस एट लास्ट इक्वेशन हमने जो निकाले वो हम बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। एसेट साइड की बात करें तो कैश इन हैंड हमारे पास 1,22,300, फर्नीचर 5,000 एंड स्टॉक 16,000 एंड टोटल एसेट्स हमारी 1,43,300 रुपये आई। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 36,000 और कैपिटल 1,07,300, और ये टोटल भी 1,43,300। इट मीन्स दोनों जो साइड है हमारी वो एक दूसरे के इक्वल है, दोनों मैच है, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन भी ठीक है, किसी तरह की कोई गलती क्वेश्चन में नहीं है। थैंक यू।